लॉकडाउन के चलते सितारों की सैलरी में पे कट की बातें चल रही हैं। ऐसे में निया शर्मा जो हैं खुलकर आगे आई हैं और उन्होंने किस तरह की बात की है, और मैं आपको बताती हूँ कि उनका ये मानना है कि अगर उनसे काम करवाना है तो एक प्राइस तो देना ही पड़ेगा। हालांकि उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या कहती हैं वो, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। निया शर्मा अब नागिन 4 का हिस्सा नहीं रहेंगी। रश्मि देसाई को इन्फॉर्म कर दिया गया था और कल जो है एकता कपूर ने वीडियो डाला और उसके बाद उन्होंने कहा, माफ़ी मांगी निया, जैस्मिन, अनीता, विजय कुमेरिया सबसे कि मैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई और जो है ये शो वैसा नहीं कर पाया तो हमें एंड करना पड़ेगा। क्या निया को उनकी हाई सैलरी की वजह से शो से मना किया गया? क्यों निया को इस शो में नहीं रखा गया? इस पर जो है निया कहती हैं कि ये बात है कि मैं जो है अगर मुझसे काम कराना है तो उसकी एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बड़ी स्टार है तो जाहिर सी बात है वो जितना डिज़र्व करती हैं वो तो वो लेंगी ही। लेकिन टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि जस्ट बिकॉज आई एम द फेस ऑफ नागिन, इट्स वन ऑफ द टॉप शोज, देयर इज़ अ हुपला अराउंड इट। साथ में वो आगे कहती हैं कि मैं जो है अपने टॉप पे थी नागिन 4 में और मैंने 3.5 महीने इसके लिए शूट भी किया। अब मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं भी समझ सकती हूँ जिस तरह की सिचुएशन है कि लॉकडाउन है और सब कुछ चल रहा है, और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी घर के बाहर जाऊँगी और काम ढूंढूंगी। यानी कि अभी उनके पास इस शो के चलते उन्होंने कोई भी काम अपने हाथ में नहीं लिया था, तो उनका ये कहना है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उन्हें भी काम ढूंढना पड़ेगा। पे कट के बारे में वो क्या कहती है? वो कहती है हाँ, ये बात तो है कि इट्स ट्रू दैट माई वर्क कम्स एट अ सर्टेन प्राइस, बट दैट्स नॉट वाई आई एम आउट ऑफ द शो। अगर ऐसी ही चीज़ होती तो मुझे इस शो में लिया ही नहीं जाता, क्योंकि एकता को पता है कि अगर मैं काम करूँगी तो मुझे इतनी फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। इसके बाद वो कहती हैं कि शो से एग्ज़िट हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप इस शो में काम कर रहे थे, आपको पैसा मिल रहा था, लेकिन अब आप शो का हिस्सा नहीं हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपने इस शो के लिए कहीं काम भी नहीं उठाया था। लेकिन वो आगे कहती है, इफ़ आई वॉज एक्सपेंसिव दे वुड हैव नॉट कास्टेड मी इन द फर्स्ट प्लेस। लॉकडाउन इज़ द रीज़न वाई दिस डिसीजन वॉज टेकन एंड लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हैं कि आज की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए शायद आगे चल के मैं भी पे कट करूँ फ्यूचर में। यानी कि जो अभी एक सीरियल के लिए प्राइस लेती हैं निया शर्मा, उस प्राइस में उन्हें जो है कट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, हर किसी का बजट ऐसा नहीं रहेगा। तो एक शुरुआत हो चुकी है इंडस्ट्री में। सामने से उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि जो लॉकडाउन है उसके चलते हो सकता है उन्हें भी पे कट करना पड़े, और वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी सभी को काम चाहिए, बहुत सारे शोज़ बंद हो रहे हैं। तो ये बात जो है चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी कि क्या स्टार्स उतना ही पैसा लेंगे, क्या वैसी ही रहेंगी चीज़ें? तो नहीं, एक बहुत बड़ा रिसेशन इंडस्ट्री में आया है। तो निया ने इस बात की ओर संकेत दे दिया है कि उनको भी अगर पे कट करना पड़े लेकिन उन्हें काम चाहिए तो वो करने के लिए तैयार हैं।